पौराणिक काल में श्री कृष्ण ने कहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल वैसा ही मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, और आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको उसका बुरा फल मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए ही इसके साथ ऐसा हुआ है। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए ही इसके साथ आज ये अच्छा हुआ है। आइए हम एक कहानी के माध्यम से इसे समझ सकते हैं, जो कि कहानी इस प्रकार है। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाया। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे और बिना एक भी क्षण गंवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बता दिया कि वो उसके प्राण लेने आए, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई है, इसलिए वो उसे किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही सच हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही है। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त को लॉटरी लगने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। वो व्यक्ति ने लिख दिया कि उसके दोस्त को लॉटरी ना निकले। अगले पेज में लिखा था कि एक व्यक्ति रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहां पर लिख दिया कि रिश्तेदार चुनाव हार जाए। व्यक्ति ने कुछ और नहीं सोचा, देखो बुराई ही सोचने लगा रहा। चलो हम आगे इसके बारे में देखते हैं, आगे इसके साथ क्या होता है। इसी तरह वो पेज पलटता रहा और अंत में उसने अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा, हाँ ली, हे वत्स, तुम्हारे 10 मिनट अब खत्म हो गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और आपने अपने आप को ही खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। यही होता है जो लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं उनके साथ। देखिए आगे क्या होता है। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। अर्थात इसका यह आशय स्पष्ट होता है, अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा ना सोचें, ना ही किसी के साथ बुरा करें, उसके साथ भला करें, सदा सुखी रहोगे, आपका भी भला होगा।